दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को बता दें कि लुलु मॉल में जो नमाज पढ़ा गया है उस नमाज को पढ़ने वाले एक भी मुसलमान नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है, देखिए बोलता हिंदुस्तान ने क्या पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको नमाज पढ़ने का ढंग ही पता नहीं था। अब आप बताइए, जो मुसलमान बचपन से नमाज पढ़ता आया है आज जो है लुलु मॉल में जाके उसको नमाज पढ़ने का ढंग ही भूल जाएगा। दूसरी नंबर बात, 18 सेकेंड में नमाज पढ़ दिया गया। भाई नमाज अगर कोई मुसलमान मॉल में भी पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको पूरा पढ़ेगा, वह क्यों बीच में नमाज को छोड़ेगा और 18 सेकेंड का छोटा नमाज क्यों पढ़ेगा। तीसरी बात, अमर उजाला में लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस दिशा में ये लोग मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वह दिशा गलत है। तो सोचिए, मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ता है, दुकान चलाता है तो दुकान में भी नमाज पढ़ता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, इसके अलावा बहुत यात्रा करता है तो यात्रा के दौरान नमाज पढ़ता है, और यह सारा नमाज पढ़ते वक्त दिशा का ख्याल रखता है। किसी रिश्तेदार के घर जाता है वहां नमाज पढ़ता है और हर वक्त दिशा का ख्याल रखता है। आज लुलु मॉल में एंट्री करते ही मुसलमान जो है दिशा भ्रमित हो जाएगा कि किस दिशा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। मैं बताता हूं, यह नमाज पढ़ने वाले मुसलमान है ही नहीं। इस घटना को अंजाम दिया गया है तथाकथित हिंदू संगठन के द्वारा, तथाकथित गोमूत्र और गाय का जो ये लोग संगठन आज बना के चल रहे हैं इनके द्वारा। आजकल संगठन, गोरक्षक संगठन, भगवा रक्षक वाहिनी, भगवा रक्षक दल, इतना संगठन हो गया है कि गाजर मूली के भाव कुकुर मुत्ते से ज्यादा संगठन हो गया है। और इन संगठन वालों को पॉपुलैरिटी पाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये लोग कभी जाके नमाज पढ़ते हैं तो कभी जाके कहीं सुअर का मांस मस्जिद के पास फेंकते हैं। आपको याद है इसी अप्रैल में 2022 के अप्रैल में महेश मिश्रा नामक एक शख्स हिंदू योद्धा संगठन चलाता था और वह अयोध्या में कई मस्जिद के बाहर जो है फटा हुआ इस्लामिक ग्रंथ और उसमें सुअर का मांस रख के मस्जिद के सामने फेंका। थैंक गॉड वहां के मुसलमानों के, अयोध्या के मुसलमानों के, वे लोग वहां सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे थे और सीसीटीवी कैमरा में यह सारा कृत्य कैद हो गया और वे सभी के सभी पकड़े गए, उनके ऊपर धारा लगा और वे अंदर चले गए। पूछताछ पे पता चला, वे लोग कह रहे हैं जहांगीरपुरी वाले मामले से हम लोगों के अंदर गुस्सा था और हम लोग दंगा करवाना चाहते थे। बताइए, आखिर पर्क फेंकना, सुअर का मांस फेंकना क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम भावना को उग्र करना, और वहां दंगे होंगे तो फिर ये जो है तथाकथित जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं इन संगठन वालों को कोई बड़ा पद मिल जाएगा किसी न किसी राजनीतिक दल में। तो जिस तरह से अयोध्या की घटना को अंजाम दिया गया कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो, लेकिन वहां के मुसलमान जो है संयम रखे और वहां मामला को सॉर्ट आउट करके इनको अंदर किया गया। आज लुलु मॉल में जो घटना हुई है इनको भी पकड़ के अंदर किया जाना चाहिए। ये लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह की घटना कर रहे हैं और इस घटना को करने के पश्चात देखिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। गोबर खाने वाले और गोमूत्र पीने वाले लोगों के पास अकल आएगा कहां से। इन लोगों ने नकल तो किया नमाज पढ़ने का, लेकिन अकल नहीं लगाया कि किस दिशा की तरफ मुंह रहना चाहिए, नमाज पढ़ने का क्या ढंग होना चाहिए। भाई नाथूराम गोडसे से सीख लेते। नाथूराम गोडसे तो खतना करवा के आया था, तुम लोग भी अंजाम देने आए होते तो ट्रेनिंग ले लिए होते कि परफेक्ट नमाज कैसे पढ़ा जाता है और तब पढ़े होते, तब जो है तुम लोगों के मंसूबे कामयाब होते। लेकिन इन नफरतबाजों को नकल के लिए अकल चाहिए, नकल तो होता नहीं है। अब जो है देखिए, थोड़ा घटना को समझिए। कुछ दिन पहले नफरतबाज एक चूड़ी वाले को मध्य प्रदेश में मारे कि तुम सब चूड़ी बेच रहे हो, तुम जो है जिहाद, लव जिहाद कर रहे हो। इसके अलावा कई फल वाले को मारे पीटे, आप सभी जानते हैं, और कसम खाते हैं कि हम मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, हम मुसलमानी ठेले वाले का सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। इस तरह कसम खाते हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा। ये लुलु मॉल जो खुला है यह एक मुसलमान बंदे का है, जिस मुसलमान बंदे का नाम यूसुफ है। और लुलु मॉल इतना बड़ा मॉल भारत का खुला, देखिए तो इन नफरतबाजों को, इन संघियों को दिमाग में द्वेष तो रहेगा। क्यों रहेगा?
ताजमहल है तो मुगलों के नाम चला जाता है, लाल किला है तो मुगलों का नाम, भारत में जितने भी गर्व करने वाले बड़े बड़े बिल्डिंग है वो सब मुगलों के नाम चले जाते हैं। आज भारत में इतना बड़ा मॉल खुला वो भी मुसलमानों के नाम चला गया। अब इन लोगों के दिल में जो कष्ट हुआ उस कष्ट को ये लोग सांप्रदायिकता में फैलाने के लिए स्वयं जाके नमाज पढ़ रहे हैं। और जो है बाहर सोचिए, एक तो नमाज पढ़े स्वयं और बाहर खड़े हैं चंद लड़के गाड़ी में पीछे बॉयकॉट लुलू ऐप का, बॉयकॉट लुलू मॉल का ए करके कि भाई हम इसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हम इसमें सुंदरकांड पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने का एक तो ढंग और दूसरा बाहर से सुंदरकांड, और पूरा सोशल मीडिया से लेके गोदी मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि देश में 80% हिंदू हैं, फिर भी मुसलमान मॉल में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन हिंदू हनुमान चालीसा मॉल में नहीं पढ़ सकता, हिंदू सुंदरकांड मॉल में नहीं कर सकता। पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है और पूरा का पूरा ये जो जहर समाज में फैलाया गया, पता नहीं कितने सेकुलर हिंदू, कितने अच्छे हिंदू जो मुसलमान को एक अच्छा दोस्त मानते होंगे, उन हिंदुओं के दिल में, जहन में ये लोग नफरत भरने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, पकड़ के अंदर करना चाहिए इन लोगों को। जो मुसलमान बाइकॉट का भूत चढ़ा है ना, आज सऊदी अरब बाइकॉट कर दे और अरब कंट्री, आधे कितने भारत कि कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तुम्हें पता है? पता नहीं है तो तुम जाओ सिवान जिला, तुम जाओ छपरा जिला, तुम जाओ गोपालगंज जिला, और तुम ऐसे तमाम कई जिलों में चले जाओ बिहार और उत्तर प्रदेश के, तुम देखोगे वहां हर 2 घर में एक आदमी अरब में जाके पैसा कमा रहा है। वो गाना भी बनता है ना, सैया अरब गई लेना। तो अरब में इतने लोग जाके पैसे कमा के लाते हैं, अगर अरब के देश भारत के लेबर को बाइकआउट कर दे तो क्या होगा? तब क्या होगा? और ये लोग तो कहे कि ये लुलू मॉल में 20% हिंदू और लड़कियां हैं, 80% मुसलमानों को जॉब दिया गया है, और यहां पे चलाया जा रहा है लव जिहाद, ये हिंदू लड़कियों से मुसलमान शादी करेंगे, और इस तरह का बात भी फैलाया गया। लुलू मॉल के मालिक की तरफ से जब सफाई आई तो उस सफाई में उसने स्पष्ट कर दिया, उसने कहा कि 80% हिंदू इस मॉल में काम कर रहे हैं और 20% में ईसाई, मुस्लिम, सिख, सभी धर्म के लोग 20% में हैं। इनके मुंह पे इतना बड़ा करारा तमाचा पड़ा, लेकिन इनको तमाचा मार मार के इन नफरतबाजों का गाल अगर सुझा भी तो इनका गाल फूल भी जाए तमाचा खाते खाते, फिर भी अपने चरित्र से बाज नहीं आएंगे। ये जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कर रहे हैं, बैन नहीं करेंगे। एक देख रहा हूं ये चौहान के और तमाम ऐसे तमाम पत्रकार, जो गोदी पत्रकार बोलिए या संघी पत्रकार बोलिए, ये लोग बाढ़ को दिखा दे रहे हैं। पता है, बाढ़ जिहाद दिखा दे रहे हैं, बाढ़ जिहाद, मुसलमानों की वजह से बाढ़ आया। इन गधों को ज्योग्राफी पता नहीं है क्या कि पहाड़ से पानी गिरता है तो पानी नीचे की तरफ बहता है, और जब नीचे की तरफ आएगा तो बाढ़ होगा। बाढ़ में जिहाद, मॉल में जिहाद, मुसलमान यूपीएससी पास कर ले तो यूपीएससी में जिहाद, सुप्रीम कोर्ट तलब किया है यूपीएससी जिहाद पे सुरेश चौहान के को। तो ये जो नफरतबाज पत्रकारिता का जो लेबल चला है, ये नफरतबाज तमाम संगठन जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ेंगे, और यही नफरतबाज जाके नमाज पढ़ते हैं और अंत में पोल खुल जाता है, और पोल खुल जाता है तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। देखिए उदयपुर में क्या हुआ, मारने वाला बीजेपी का पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, जिसकी हत्या हुई वो भी बीजेपी मानसिकता का व्यक्ति। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को अगर सपोर्ट कर रहे होंगे तो बीजेपी मानसिकता के व्यक्ति, नुपुर शर्मा जो बात कही वो पूरे देश में मुसलमानों की भावना हटकी, बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता स्टेटमेंट पास करे, बीजेपी का कार्यकर्ता गला काटे, बीजेपी का सपोर्टर का गला काटा जाए, और बाद में सारा का सारा नौटंकी हो कि भाई मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं तो मुसलमान फलाना कर रहे हैं, मुसलमान ठिकाना कर रहे हैं। चंद दिनों पहले किसी आतंकी का फोटो आप देखेंगे वायरल हो रहा था, आतंकी का फोटो कि भाई ये अमरनाथ में जा रहा था, ब्लास्ट को अंजाम देने, इसको रोका गया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का निकला। उसका फोटो, ताहिर की क्या नाम था, उसका फोटो वायरल हो रहा था। तो हम लोगों को, हम भारतवासियों को समझना पड़ेगा यहाँ के पत्रकारों की नीयत, यहाँ के जो नफरतबाज हैं, गोमूत्र और गाय के गोबर का सेवन करके जो पागल हुए हैं हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाने के लिए, इनकी नीयत, और जो सत्ता में बैठा हुआ राजनीतिक दल है उसकी नीयत। और जब हम सभी का नीयत समझ जाएंगे, उसके बाद हम सोच समझ कर जब कदम लेंगे ना, तो हमें फिर अग्निवीर जैसे योजना का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब हमें किसान आंदोलन, किसान 13 महीने जाके बैठा, कितनी जलालत शाह की है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, 13 महीना किसान बैठा, कोई उसके ऊपर गाड़ी से रौंद दिया तो किसानों की क्या से क्या स्थिति हो गई। यह किसानों
के साथ जो दुर्दशा हुआ, यह स्थिति नहीं आती। जो इन्फ्लेशन, आज महंगाई, दूध दही पे भी टैक्स लग गया, दूध दही पे भी, सोचिए दही पे टैक्स, तमाम चीजों पे टैक्स लग गया। जो नया जीएसटी लागू हुआ है, तो इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। एक तरफ से महंगाई के कोड़े, प्रत्येक दिन महंगाई के कोड़े खा रहे हो, एक तरफ बेरोजगारी के कोड़े खा रहे हो, और उसके बाद जो है हिंदुत्व तो नफरत, ये सब कर रहे हो। ये सब करोगे तो तुम तो कटोरा लेके भीख मांगोगे ही, और तुम्हारे आने वाले नस्ल के जो बच्चे होंगे वो भी कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आज पता है, ये बात तो पता ही नहीं है तुम लोगों को, कि भारत गरीबी में बहुत ज्यादा, नाइजीरिया से पॉवर्टी कैपिटल बन गया है, जो है नाइजीरिया से भी गरीब देश बन गया है। पॉवर्टी कैपिटल नाइजीरिया हुआ करता था, अब इंडिया हुआ है। क्या ये तुम अंधभक्तों को पता है? नहीं पता है। तो जिस देश में लोग जो है ना नफरत का शराब पी के, तथाकथित हिंदुत्व का शराब पी के लोग पागल रहे और मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने में लगे रहे, उनको बिल्कुल महंगाई की मार पड़नी चाहिए, उनको बिल्कुल 2 गुने दर से बेरोजगारी की मार पड़नी चाहिए, और तब जाके इनकी आंख खुलेगी। और नहीं आंख खुली तो इन फ्यूचर तो भीख मांगना इनका तय ही है। तो दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से यही गुहार करता हूं कि नीयत को समझिए। जिस दिन आप नीयत समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग 2 रोटी कमा के और अपने पेट पालना चाहते हैं। इन दोनों और कोई उद्देश्य नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम जो है केवल लड़ा के, इससे फायदा राजनेता को होता है, उनकी राजगद्दी बचती है, वो सत्ता में आते हैं। हम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके कोई लाभ नहीं होता। और जब तक भारत यह नहीं समझेगा, भारत का नागरिक यह नहीं समझेगा, तब तक वो जिस तरह से जलालत की जिंदगी, महंगाई की जिंदगी, बेरोजगारी की जिंदगी, गरीबी की जिंदगी, भूखमरी की जिंदगी जी रहा है, वैसा ही जीता रहेगा। धन्यवाद।